हेलो सैजिटेरियस, सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 29 से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सैजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स, सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। Queen of Pentacles, Nine of Pentacles and Three of Pentacles, Pentacles and the Pentacles। तो जो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, जिस अभी वो इस रिश्ते में अपने आप को हील करना चाहते हैं, हीलिंग करके अपने जो है पावर को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, उनकी विलिंग पावर बढ़ेगी, वो अंदर से स्ट्रांग और मजबूत होंगे। और जो उनका अकेलापन है, ये कार्ड्स हर कार्ड यही बता रहा है कि अगर वो जो सिचुएशन उनकी अकेले की है, अकेले खड़े हुए हैं इस रिश्ते में, तो जो ये अकेलापन है वो धीरे धीरे करके इसमें अपना टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, टीम वर्क करके इस अकेलेपन को, इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, खुद पर फोकस करेंगे, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये अकेलापन है, जो परेशानी दे रहा है, तो आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि और यूनिवर्स भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत दिनों तक इस रिश्ते में अकेले नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे करके दोनों तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये अकेलापन दूर हो सकता है। आप अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि उनकी भी दोनों तरफ से रिश्ते के प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई कर्तव्य है, तो ज्यादा लंबे समय तक अकेले न रहकर ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इस तरह का ये जो है महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिले, गुड मैसेज मिले कि रिश्ता फिर से एक हो गया है या हो सकता है। तो इस तरह का की सिचुएशन में वो जाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर आप जो बहुत दिनों से ये रिश्ता रुका हुआ है, वेटिंग पीरियड में चले हुए हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, काफी परेशानी, काफी दुविधा में है। तो अभी थोड़ा बहुत आपको जो है अपने मतलब आप कभी फोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं कि कब उनके पार्टनर की तरफ से उन्हें गुड न्यूज मिलेगा, गुड मैसेज मिलेगा, कब वो आगे बढ़ेंगे, चीजों को सही करेंगे। शायद आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा फील करें, दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी नहीं बढ़ पा रहा है।
तो लेकिन यहाँ जो वो आपके पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस दुविधा से आप बाहर निकलें और एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, एक बच्चे की एनर्जी की तरह। अगर आप धीरे धीरे करके इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अभी भी जो लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो वहां खुशहाली आ सकती है, फिर से शहनाइयां बज सकती हैं, फिर से जो है रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो ज्यादा परेशानी में ना रहें और धीरे धीरे करके जिस चीज का बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, जिस चीज नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उससे उभरे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही दुख तकलीफ दिया है या आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है, उन्होंने आपको दुख दिया है या आपने उनको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन परेशानी तो दोनों तरफ से हुई है। रिश्तों में रिश्ते तो दोनों तरफ से खत्म हुए हैं। तो लेकिन वो चाहते हैं कि अभी भी चाहे सिचुएशन कुछ भी रही है, वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे उन्हें अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते को नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रखेंगे, वो इसमें आगे बढ़ेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, उसमें कोई और फिर से रोशनी ही रोशनी हो जाती है, अंधकार का विनाश हो जाता है। तो उसी तरह से अगर वो उम्मीद बनाएंगे, उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता भी आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि चाहे कितना ही दुख, वो उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, किसी भी स्ट्रेस से, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है अनएक्सपेक्टेडली, शायद उनके पर्सन सोच भी ना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को फिर से सही करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें। कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते में रहना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। तो अगर वो इस रिश्ते में स्टेबल होते हैं, अपने आप को अपने लिए इस जगलिंग फेज से बाहर निकालते हुए खुद के लिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो उन्हें और कंफ्यूजन में नहीं रहना, और तो वो चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, प्यार और प्रेम है, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। वो चाहते हैं कि जो रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, तो जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर कोई उन्हें बहला फुसला रहा है, उनके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है जो इस रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि पहले सिचुएशन को संभालें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ वो डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी ना करें।
वो थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें और अपने आप को स्टेबल करें ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें ताकि फिर से इस रिश्ते में वही प्यार प्रेम बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके, ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। चाहे इसमें थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा वक्त लगे, वो चाहते हैं कि जल्द वो चीज़ों को क्लियर करें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें क्योंकि ये डिसीजन का मामला है। अगर वो रिश्ते को ख़त्म करते हैं या फिर रिश्ते को जोड़ते हैं तो उन्हें बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में पछताना ना पड़े। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए ही वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दे, जैसा भी वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है सेजी पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिस रिश्ते को लेकर दुविधा में थे, प्रॉब्लम में थे, आप एंजाइटी स्ट्रेस में थे, रातों की नींद खराब कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि इस रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, या तो आपने डिसाइड किया या आपके पर्सन ने सोचा कि वो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और एक फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है या आपके पर्सन को या दोनों को ही कि जैसे शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ होटल में जाना, डेट्स पर जाना, खाना पीना करना। तो इस तरह से कि जैसे दो अजनबी एक फ्रेंड के रूप में आगे फ्रेंड बन रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो उसी तरह से अगर आगे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन इसमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंफ्यूजन से बाहर निकला जा सकता है और यूनिवर्स भी इसमें आपकी मदद दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए इसमें क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द डेविल। तो यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी पहले क्योंकि इस रिश्ते में काफी जकड़न रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। तो पहले उन चीजों से बाहर निकलें, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप को हील करते हुए जब सही समय आए, सही वक्त आए तो तभी एक्शन लीजिएगा। पहले इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना है और उन चीज़ों को लेट गो कर देना है, उन चीज़ों को अलविदा कर देना है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तभी और जिससे और उन पुराने लोगों से मिलिए, उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। या फिर इस रिश्ते में डाइवोर्स अगर आप चाहते हैं तो डाइवोर्स लीजिए और इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए ताकि इस परेशानी से, इस दुविधा से आप बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और अगर आपको इसी रिश्ते में आना है तो पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।